नीतीश ने आरजेडी नेता को धक्के मार के किया बाहर, मुंह ताकते रह गए तेजस्वी यादव। बिहार विधानसभा में जमकर हुआ बवाल, राबड़ी देवी को लगा तगड़ा झटका। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान हर रोज ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो काफी हैरान करने वाली हैं। सीएम नीतीश कुमार इस बार अपने विरोधियों को बख्शने के मूड में नहीं है। बिहार की राजनीति में बड़ी बड़ी बातें करने वाले लालू प्रसाद यादव की भी नीतीश ने बोलती बंद कर दी है। अब एक बार फिर नीतीश कुमार ने अपना रौद्र रूप दिखाकर तेजस्वी की भी बोलती बंद कर दी है। नीतीश के एक्शन से सबसे बड़ा झटका राबड़ी देवी को लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध करना 3 एमएलसी को इतना भारी पड़ेगा, इसका अंदाजा शायद उन्हें नहीं था। और तो और एक सहयोग कह ले कि एक एमएलसी की सदस्यता के खिलाफ पहल करने वाले एमएलसी ही पहले नप गए। उनको तब ये पता भी नहीं होगा कि एक दिन उनकी भी सदस्यता चली जाएगी। जी हाँ, ये कहानी है बिहार विधान परिषद के 2 एमएलसी की, जिनकी सदस्यता नीतीश कुमार के विरोध करने की वजह से चली गई है। ये विधान पार्षद हैं सुनील कुमार और रामबली सिंह, जिनकी नीतीश के विरोध की वजह से सदस्यता चली गई है। लेकिन आरजेडी के एक एमएलसी मोहम्मद कारिब शोएब बाल बच गए। माफीनामे ने उनकी कुर्सी बचा ली। यानी आरजेडी नेताओं पर नीतीश का ऐसा गुस्सा फूटा है कि पूरे बिहार में खलबली मच गई है। राबड़ी देवी को नीतीश ने दिया झटका। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई विधान परिषद सदस्य सुनील कुमार की भी सदस्यता चली गई। इन पर सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री करने का आरोप लगा था। इस आधार पर एमएलसी सुनील सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गई। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने उनके खिलाफ लगे आरोपों के बाद बर्खास्तगी पर मोहर लगा दी। सुनील कुमार पर सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल का भी आरोप लगा था। सुनील कुमार ने 13 फरवरी 2024 को राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अभद्र टिप्पणी की और इसकी शिकायत जेडीयू के एमएलसी भीष्म सहनी ने आचार समिति के सामने की। विधान परिषद की आचार समिति के अध्यक्ष सह विधान परिषद के उप सभापति प्रोफेसर रामवचन राय ने 25 जुलाई को सभापति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी और उन्होंने एमएलसी पर लगाए गए आरोपों को सही करार दिया और अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया। सुनील सिंह के साथ नप गए एक और एमएलसी। पूर्व विधान पार्षद रहे आरजेडी के रामबली चंद्रवंशी की भी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। आरजेडी के नेता रहे रामबली चंद्रवंशी को लालू प्रसाद यादव ने 2020 में एमएलसी बनाया था। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले रामबली चंद्रवंशी ने जातीय गणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर भी विवादित टिप्पणी की थी और उसके बाद सुनील सिंह उनके खिलाफ विधान परिषद में कार्रवाई के लिए लिखा गया और सुनील कुमार सिंह ने अपनी याचिका में कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य रहते हुए रामबली सिंह ने आरजेडी विधानमंडल दल के नेता पर मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव भी शराब पीते हैं और ये भी कहा कि दल की नीति के खिलाफ अति पिछड़ा समाज को खंडित करने का भी आरोप लगाया गया। आरजेडी के सचेतक सुनील कुमार सिंह तत्कालीन सभापति देवेश चंद्र ठाकुर को लिखे खत में कहा गया और रामबली सिंह की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए तत्कालीन विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने अपना फैसला सुनाते हुए उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। आरजेडी एमएलसी कारिब सोहेब की सदस्यता तो जाते जाते बची। आरजेडी एमएलसी मोहम्मद कारिब सोहेब के खिलाफ भी इसी मामले को लेकर शिकायत की गई थी। उन पर भी नीतीश कुमार के विरुद्ध हरकत करने का आरोप लगा था। हालांकि उन्होंने अपनी गलती मान ली और इस मामले में माफी भी मांग ली। इसके बाद कारिब सोहेब को आचार समिति की रिपोर्ट पर अगले सत्र में 2 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। कौन है सुनील सिंह जिन पर मचा है बवाल? सुनील सिंह राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और साल 2020 से बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। सुनील सिंह को लालू प्रसाद यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अपना मुंह बोला भाई मानकर राखी बांधती हैं। बिहार की राजनीति में भले ही पिछले 18 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन सुनील सिंह का जलवा इससे समझा जा सकता है कि वो साल 2003 से बिहार स्टेट मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड के चेयरमैन के पद पर टिके हुए हैं। 51 साल के सुनील सिंह के पास करीब 35 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जबकि उनके खिलाफ 7 आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। रसायन शास्त्र में पीएचडी की है सुनील सिंह ने और उनका पैतृक गाँव डुमरी है। उनके परिवार में पत्नी वंदना सिंह और 2 बेटे तेजस्वी और यशस्वी है। उनके परिवार की चल अचल संपत्ति नालंदा से लेकर पटना तक फैली हुई है।
लालू के करीबी होने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल के तमाम अधिवेशनों और कार्यक्रमों के संयोजन की जिम्मेदारी उन्हें ही सौंपी जाती है। साल 2022 में लालू प्रसाद यादव के जमीन के बदले नौकरी देने के घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने सुनील सिंह के ठिकानों पर छापा भी मारा था। ये छापेमारी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सबूत तलाशने के लिए की गई थी और उसके बाद से सुनील सिंह और भी ज्यादा चर्चाओं में आ गए। सुनील सिंह ने अपनी बर्खास्तगी के बाद कहा है, मेरी मेंबरशिप साजिशन छीनी गई है। ये लोग सदन में गरीब, अल्पसंख्यक और बेरोजगार की बात उठाने पर डरते हैं। अब आगे हमारे नेता तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव फैसला लेंगे कि क्या करना है। आरजेडी नेता सुनील सिंह की बर्खास्तगी को लेकर बिहार में खूब बयानबाजी भी हो रही है और इस मुद्दे पर सियासत काफी गर्मा गई है। अपने भाई के खिलाफ नीतीश के एक्शन पर पूर्व मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी भड़क गई हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, इतिहास लिखा जाएगा, नई नई परंपरा और नया नया कानून लोग ला रहे हैं। बिहार की जनता के सवाल उठाने और नारेबाजी करने पर कार्रवाई हो रही है। इशारों ही इशारों में सीएम नीतीश कुमार पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया। साथ ही राबड़ी देवी ने कहा कि नारेबाजी सब कोई करता है। सुनील सिंह की चिट्ठी को दिखाते हुए कहा कि उनकी चिट्ठी रिसीव भी नहीं की गई है। यही है नीतीश सरकार। बिहार में तानाशाही और बाहुबलियों की सरकार है। वहीं इस पूरे मामले पर आरजेडी के एमएलसी फैजल अली ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सुनील सिंह ने कोई गलती नहीं की थी। पीएम मोदी ने संसद में जब राहुल गांधी की मिमिक्री की थी, उन पर तो कोई एक्शन नहीं हुआ। सुनील कुमार पर कार्रवाई के मामले में सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे। तेजस्वी यादव आगे का फैसला लेंगे, ये सभी आरजेडी नेता कह रहे हैं। बिहार विधान परिषद के लिए है काला दिन। फैजल अली ने कहा कि सुनील कुमार ने सीएम नीतीश को पलटू राम कहा था और इस पर ही कार्रवाई हो गई। पलटू राम शब्द असंसदीय नहीं है। मीडिया और बीजेपी के नेता भी नीतीश को यही बोलते हैं। आज लोकतंत्र की हत्या की गई और ये बिहार विधान परिषद के लिए काला दिन है। वैसे जिस सुनील सिंह को लेकर आरजेडी इतना हल्ला काट रही है, वो कोई दूध के धुले नहीं है। जब से नीतीश बीजेपी के साथ गए हैं, तब से उन्हें लेकर आरजेडी के पेट में दर्द हो रहा है। लगातार नीतीश को निशाना बनाया जा रहा है, उनको लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और पलटू राम तो आरजेडी का हर नेता बोलता है। और ये सबक है उन्हीं नेताओं के लिए जिन्होंने यहाँ पर नीतीश कुमार को अपशब्द कहे हैं। तो लगातार नीतीश को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों में जेडीयू ने बिहार में शानदार प्रदर्शन करते हुए 40 लोकसभा सीटों में से 12 लोकसभा सीटों पर कब्जा किया है। उसके बाद से जो लोग उन्हें पलटू राम बुला रहे थे, उनकी बोलती बंद हो चुकी है। लेकिन अब नीतीश की ताकत बिहार में काफी बढ़ गई है, जबकि तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने नकार दिया है, उन्हें ठेंगा दिखा दिया है। क्योंकि बिहार में आरजेडी एक भी सीट नहीं जीती और जिसके बाद लोग लालू तेजस्वी के जंगल राज को फिर से बिहार में नहीं लाना चाहते। इससे नीतीश के हौसले बुलंद हैं और अब वो उन लोगों को चुन चुन कर उनका हिसाब कर रहे हैं जिन्होंने बिहार की गरीब जनता का पैसा लूटा है। ईडी की रडार पर सुनील सिंह। लालू परिवार के करीबी सुनील सिंह पर यह एक्शन होना ही था, क्योंकि सुनील सिंह ही वो शख्स है जो लालू के काले कारनामों के राजदार है। ऐसे में अब नीतीश को मौका मिल चुका है लालू परिवार से अपना हिसाब बराबर करने का। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में सुनील सिंह भी ईडी की रडार पर है। अभी हाल ही में ईडी ने लालू यादव परिवार पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली, गाजियाबाद की कई संपत्तियों को अटैच किया था। जब्त की गई संपत्तियों की कीमत यहां पर 6 करोड़ से ज्यादा आंकी गई और ईडी सीबीआई के एफआईआर के आधार पर ही यह कार्रवाई की गई। और इस केस को लेकर ईडी लालू, राबड़ी और तेजस्वी समेत परिवार के कई सदस्यों से पूछताछ भी कर चुकी है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले का पूरा मामला रेलवे भर्ती से जुड़ा है। मामले में लालू यादव पर 2004 और 2009 तक यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहते हुए उन पर और उनके परिवार पर जमीन के बदले लोगों को नौकरी देने का आरोप है। सीबीआई ने मामले में लालू के साथ उनके परिवार पर भी केस दर्ज किया है। तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि इन्होंने रेल मंत्री रहते हुए बिना कोई विज्ञापन जारी किए रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी के लिए कई लोगों की भर्ती की थी। मामले में यह भी साफ हुआ कि बिना विज्ञापन जारी किए गई इस भर्ती में जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ, उन्हें नौकरी के बदले अपनी जमीन देनी पड़ी। कई लोगों को तो आवेदन देने के लिए 3 दिन में ही नौकरी दे दी गई थी। सीबीआई के मुताबिक लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए जिन लोगों को नौकरी दी, उनमें रिश्वत में जमीन ले ली गई। लालू ने पत्नी राबड़ी और बेटी मीसा समेत कई परिवार के लोगों के नाम पर इन प्लॉट को लिया। सीबीआई के मुताबिक लालू परिवार ने नौकरी के नाम पर 12 लोगों से 7 प्लॉट सस्ते में लिए और बिना कुछ हासिल किए।
इस घोटाले को लेकर सीबीआई कई बार लालू समेत उनके करीबियों के ठिकानों पर भी छापेमारी कर चुकी है। सीबीआई ने बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव के गुरुग्राम मॉल, सांसद अशफाक करीम, फयाज अहमद, एमएलसी सुनील सिंह और सुबोध राय के ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि उन्होंने लैंड फॉर जॉब घोटाले में बिहार के लोगों को ही नौकरी दी थी। साथ ही जिन अभ्यर्थियों को ये नौकरी दी गई, उनकी करीब 4 करोड़ की जमीन महज 26 लाख रुपए में अपने परिवार वालों के नाम लालू प्रसाद यादव ने करवा ली थी। यानी लालू के हर काले धंधे में सुनील सिंह का हाथ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और अब नीतीश कुमार ने जो एक्शन लिया है, उसके बाद उनकी सदस्यता चली गई है, जिसके बाद बिहार में हल्ला मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। अब देखना ये होगा कि इसको लेकर तेजस्वी यादव क्या करते हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।